जोहार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पागो, जो मुंडाओं में एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। मैंने रिसर्च किया था कि पागो क्यों मनाया जाता है। बहुत से ऐसे बुजुर्गों ने बताया कि मेरा दिमाग काम करने नहीं लगा, कि मैंने सोचा इतना बड़ा इतिहास को क्यों आज तक लुप्त किया गया है। तो इसीलिए मैं उसके बारे में मैंने कई रिसर्च करना शुरू किया। तब जाके मुझे एक चिराग मिला। चिराग मिलने के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। तो इसलिए मैं आज मुंडाओं में जो पागो पर्व चाहे त्यौहार मनाया जाता है, तो इसी के बारे में आज हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो शेयर करने के पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जितने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वही सब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आदिवासी लोग 3 लाख ईसा पूर्व से आज तक का इतिहास बहुत किताबों में लिखी हुई है, बहुत किताबों में नहीं लिखी हुई है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, ये अलग अलग स्थान है। तो मोहेंजोदड़ो में जो आज गोंडियन समुदाय, जो आदिवासी में एक आते हैं, गोंडियन समुदाय के लोग जो गोंडवाना लैंड कहते हैं और मुंडा में गुल्लू नाम कहते हैं। तो वहीं से हम लोग इस भारत में प्रवेश किए हैं। तो प्रवेश करने के बाद इतना दुख जोखिम, इतना संकट विपत्ति, बोरवन घाट को पार करके उन जितना भी दुश्मनों से लड़ाई करके एक नया देश में प्रवेश किया, तो इस नया देश जो मुंडा में हेंदे दिसुम, जो आज हिंदुस्तान या भारत नाम दिया गया है, तो हेंदे दिसुम मुंडा शब्द है जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है। तो उसी देश में पहला कदम जो कोई भी नहीं रखा था, वहाँ कोई नहीं था। इतिहास कहती है कोई नहीं था। आदिवासियों के आने के बाद वहाँ जंगल से भरा हुआ था और वहाँ वो लोग आने के बाद वहाँ पर जो उत्सव मनाया, सिमल का पेड़ और एक बिंदी तारू बोलते हैं, जो अरंड का पेड़
खुशी से उसको आज हम नया देश में प्रवेश किए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में वो लोग काट कर जलाया और एक उत्सव के रूप में मनाया, जो आज भी होती है पाग पर्व। तो इसी के साथ आज पाग पर्व मनाते हैं और यही है पहला उत्सव मुंडाओं का, आदिवासियों का पाग पर्व, जो पहला कदम रखे और इस हिंदी देशों में प्रवेश किए। इसका खुशी में ये लोग पाग पर्व मनाते हैं। यही है मूल उद्देश्य। और इतना बहुत से बुजुर्ग लोग नहीं जानते हैं कि पाग पर्व क्यों मनाते हैं। तो आज आप लोग जानिए कि भारत में चाहे हिंदी देशों में सबसे पहले मुंडा या आदिवासियों ने अपना कदम रखा तो इधर उधर फैल गए, आदिवासी इधर उधर फैल गए और पूरा भारत में, पूरा हिंदुस्तान में फैल गए। उसके बाद आर्य समाज के लोग लगभग आदिवासियों के आने के बाद प्रवेश किए और आदिवासी वहाँ थे। और आदिवासी होने के बावजूद वही लोग क्या, उन लोगों को आदिवासियों के राक्षस, पिशाच और तरह तरह के नाम उनको दिया गया। आज आप हनुमान भी जानते हैं, वो भी आदिवासी है। हिरण्यकश्यप बोलते हैं, वो भी आदिवासी है। राजा अशोक, महाराजा अशोक, ये भी आदिवासी है। आप सोच सकते हैं कि ये आर्य समाज के लोग आदिवासियों को कितना नीच किया है। उनके इतिहास को ये दबा दिए हैं कि जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको जड़ से ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या मानव मनाव में खून बहाना अच्छा है? नहीं है मेरे हिसाब से। क्या उसका खून अलग है? क्या आर्य का खून अलग है? अलग तो नहीं है। किसी का खून अलग नहीं है, किसी का काला नहीं है, सबका लाल है। लेकिन सोचने से जाति जाति में वही लोगों ने बांट दिया। जाति जाति में आर्य समाज के लोग हम लोगों को बांट दिया। ये हिंदू है, ये मुंडा है, ये संथाल है, ये कौन है, ऐसे ही लंदर फंदर जाति में हम लोग को बंटवारा कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ 12 जाति है और 100,000 यहाँ पर टाइटल है पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में। लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचानते, इसलिए हम लोग झगड़ा झाटी करते हैं। ये तो ये है, वो तो जात पात में हम भेदभाव रखते हैं। तो हम एक ही ईश्वर के एक ही लोग हैं, लेकिन जाति बंटवारा करने वाले यही लोग हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, पुनः नया वीडियो में और मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार।